दोस्तों, इजरायल और ईरान के बीच टकराव दूसरे दिन भी जारी है। इजरायल की एम्बुलेंस सर्विस ने शनिवार सुबह जानकारी दी कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में अब तक 3 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है और 172 लोग घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 7 सैनिकों के घायल होने की जानकारी दी है। IDF ने कहा कि ये सैनिक शुक्रवार के हमले में घायल हुए, हालांकि बहुत हल्की चोटें आई है। सैनिकों को अस्पताल ले जाया गया था। इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इजरायल असल आंकड़ा छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये हमले ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई के रूप में किए गए, क्योंकि शुक्रवार तड़के इजरायल ने ईरान के अंदर कई जगहों पर बड़ा हवाई हमला किया था। अल जजीरा के मुताबिक ईरान का कहना है कि इजरायली सेना द्वारा शहरों, सैन्य स्थलों और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले जारी रहने के कारण महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 78 लोगों की जानें गई है और 320 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इजरायली टीवी चैनल कान और चैनल 12 के मुताबिक ईरान ने शुक्रवार रात से अब तक करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। इनमें से कुछ मिसाइलें रिशोन लीजियन और रमात गान में गिरी। ये दोनों शहर तेल अवीव के आसपास है। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली प्रशासन ने बताया है कि रिशोन लीजियन शहर में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति की मौत रमत गान में हुई। इजरायली चैनल 13 की रिपोर्ट के अनुसार तेल अवीव और आसपास के इलाकों में अब तक की सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई इमारतों को काफ़ी नुकसान हुआ है और बहुत सारी गाड़ियां भी टूट फूट गई है। वहीं इजरायली अखबार हारेतज ने बताया कि रमत गान इलाके में 9 बिल्डिंग्स को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कि लोग अब वहां रह नहीं पा रहे। करीब 300 लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। तेल अवीव में एक 32 मंजिला रिहायशी इमारत भी हमलों में बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, यानी डैमेज हो गई है। तेल अवीव के पुलिस कमिश्नर ने कहा, यह एक बहुत बड़ा हमला है जिसमें कई जगहों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। कई लोग अब भी बंद शेल्टर्स यानी बंकरों में फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है। उनके मुताबिक हमलों में अलग अलग तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, जिनसे कुछ इमारतों को इतना नुकसान पहुंचा है कि लोगों को उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली सेना ने शनिवार सुबह जानकारी दी कि ईरान का मिसाइल और ड्रोन हमला अब भी जारी है। सेना ने बताया कि उसने मृत सागर यानी डेड सी और हेब्रोन पहाड़ियों यानी जबल अल खलील में कई ड्रोन को रोक लिया है। इसके अलावा वादी अरबा और इलात इलाके में 2 हवाई प्रोजेक्टाइल यानी मिसाइलों को भी मार गिराने का दावा किया है। दूसरी ओर इजरायल की गृह मोर्चा कमान ने बताया कि एक और ताज़ा मिसाइल हमला हुआ है, जिसमें तेल अवीव के एक रणनीतिक ठिकाने को निशाना बनाया गया है। इस हमले के बाद इजरायल के कुछ हिस्सों में बिजली चली गई है। तेल अवीव के वोल्फसन अस्पताल ने बताया कि उनके यहाँ 21 घायलों को भर्ती किया गया है, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। चैनल 12 ने बताया कि सिर्फ तेल अवीव में ही हालिया हमले में 7 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। ईरान ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन प्रोमिस 3। ईरान ने साफ किया है कि यह हमला इजरायल के द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमलों के जवाब में किया गया है। ईरान ने बताया कि इस हमले में सटीक निशाना लगाने वाली स्मार्ट मिसाइलें और अत्याधुनिक हमला करने वाले सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा अगला हमला और भी बड़ा होगा। हम एक साथ 2000 मिसाइलें दागेंगे, यानी अभी जो हमला हुआ है उससे 20 गुना बड़ा होगा। ईरान ने यह भी बताया कि शनिवार सुबह उन्होंने कई इजरायली जासूसी ड्रोन गिरा दिए। इनमें से कुछ ड्रोन सलमास, उर्मिया, अर्दबिल और मरीवान में गिरे। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने बताया कि उन्होंने कम से कम 5 ड्रोन को नष्ट किया है, जो ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स ने एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा कि जंग अब और फैलेगी। आने वाले दिनों में हर कब्जे वाला इलाका और अमेरिका के सारे सैन्य अड्डे इस जंग में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, जो हमला करेंगे उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अल जजीरा के मुताबिक इजरायल के सैकड़ों इलाके में अलर्ट सायरन बजने लगे हैं। यरूशलेम, तेल अवीव और वेस्ट बैंक की बस्तियों में लोग डर के मारे शेल्टर्स में चले गए हैं। सरकार लगातार लोगों से कह रही है कि वह हमले की जगहों की कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर ना डाले।
रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने ईरान के एक बड़े अधिकारी के हवाले से लिखा कि उन्होंने दावा किया, अब इजराइल में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। हमारा जवाब ऐसा होगा कि उन्हें पछताना पड़ेगा। इजरायली सेना ने माना है कि ये हमले अब तक के सबसे बड़े और शक्तिशाली है। इमरजेंसी टीमें अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितना नुकसान हुआ है। इंसानों की जानें भी गई है और संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। इस बीच ईरान से टकराव के बीच इजराइल ने देश का सबसे बड़ा और वेस्ट बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगले आदेश तक बंद कर दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट शुक्रवार सुबह से ही बंद है, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने शनिवार को ईरान को चेतावनी दी। रक्षा मंत्री ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी का नाम लेते हुए कहा कि अगर खामेनी ने इजरायली नागरिकों पर और मिसाइलें दागी तो उन्होंने यहाँ पर तेहरान को लेकर काफ़ी विवादित भाषा का इस्तेमाल किया है, जो हम यहाँ बोल नहीं सकते। रक्षा मंत्री ने यह बयान IDF चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर, मोसाद डायरेक्टर डेविड बार्निया और इजरायली सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दिया। काट्ज़ ने आगे कहा, ईरानी तानाशाह ईरान के नागरिकों को बंधक बना रहा है। वहीं ईरान ने यज़्द में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर इजराइल का साथ देने और तस्वीरें लेने का आरोप है। ये गिरफ्तारियां ऐसे समय में की गई है जब ईरान और इजराइल एक दूसरे पर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। शुक्रवार को इजराइल ने अपने पुराने दुश्मन ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करे। वहीं इजरायली हमलों के बीच ईरान के एयरपोर्ट्स और एयर नेविगेशन कंपनी ने अगली सूचना तक देश के सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है। इरना न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने अपने एक बयान में यात्रियों से एयरपोर्ट की तरफ जाने से बचने की अपील की है। इससे पहले शुक्रवार को ईरान ने अगले आदेश तक अपना एयर स्पेस बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद कई एयरलाइन कंपनियों ने मिडिल ईस्ट जाने वाली अपनी फ्लाइट्स या तो सस्पेंड कर दी या कैंसिल कर दी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत फू कांग ने इजराइल के ईरान पर हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ, इसे लेकर हम चिंतित हैं। इजराइल ने एक बार फिर से हद पार की है। वहीं पोप लियो ने ईरान और इजराइल के नेताओं से बातचीत के जरिए सुलह करने की अपील की। सेंट पीटर बेसिलिका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पोप ने कहा कि ऐसे नाजुक पल में मैं दोनों देशों से जिम्मेदारी और तर्क के साथ एक्शन लेने की अपील करना चाहता हूं। किसी को कभी भी दूसरे के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।